एक आदमी जीनियस इंजीनियर था, लेकिन उसने बैंक लूटने के लिए बंदूक उठा ली। मगर हैरानी की बात यह थी कि $5 लाख लूटने के बाद भी वह भागा नहीं, उल्टा वह पुलिस का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे वह मुड़ा और बाहर खड़ी पुलिस को देखने लगा। उसके चेहरे पर गिरफ्तारी का कोई डर नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। लेकिन उसकी अजीब हरकतें यहीं खत्म नहीं हुई। कोर्ट में उसने वकील की मदद लेने से इनकार कर दिया, यहाँ तक कि उसने अपना बचाव करने का आखिरी मौका भी छोड़ दिया। उसकी इसी हरकत की वजह से उसे 5 साल की सजा सुनाकर फॉक्स रिवर जेल भेज दिया गया। जज की सजा सुनने के बाद भी उसके चेहरे पर पछतावे का नामो निशान नहीं था, क्योंकि असल में वही जेल उसकी मंजिल थी। लेकिन जैसे ही फहाद ने फॉक्स रिवर जेल में कदम रखा, मुसीबत ने उसका स्वागत कर दिया। सबसे पहले उसकी मुलाकात जेल के डिप्टी इंचार्ज परवेज से हुई। वह भले ही जेल की यूनिफॉर्म नहीं पहनता था, लेकिन कई कैदियों से भी ज्यादा खतरनाक था। उसने फहाद को चेतावनी दी कि अगर यहाँ चैन से रहना है तो ज्यादा ध्यान अपनी तरफ मत खींचना, कोई मुसीबत मत खड़ी करना। रजिस्ट्रेशन के दौरान परवेज की नजर एक बात पर जाकर ठहर गई। फॉर्म पे लिखा था कि फहाद को डायबिटीज है। यही बात आगे उसके बहुत काम आने वाली थी। कुछ देर बाद जब फहाद अपनी बैरक में पहुंचा तो उसने जेल की असली सूरत देखी। यहाँ कैदी किसी की जान लेने से भी नहीं डरते थे, यहाँ तक कि जेल गार्ड्स के सामने भी लोग चाकू मार देते थे और आसपास खड़े बाकी कैदी डरने के बजाय मजे लेते थे। एक कैदी हंसते हुए बोला, प्रिजन आइलैंड में तुम्हारा स्वागत है, नई मछली। थोड़ी देर बाद परवेज उसे जेल के नियम समझाने लगा। किससे पंगा नहीं लेना, कौन सा इलाका किस गैंग का है, हर छोटी बड़ी बात उसने साफ कर दी। फिर उसने कहा, याद रखना इस जगह का सबसे गंदा गैंग कैदी नहीं बल्कि गार्ड्स हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उनके पास बैज होता है। ऊपर से तो लग रहा था कि परवेज उसे जीने के तरीके सिखा रहा है, लेकिन फहाद का ध्यान कहीं और था। वह लगातार आसपास की हर चीज को गौर से देख रहा था। पहले उसकी नजर फायर स्टेशन के पास बने ड्रेनेज पर गई, फिर उसने अपने पैरों के पास बने नाले को देखा। मौका मिलते ही उसने हाथ में पकड़ी मैगजीन नीचे गिरा दी। किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह झुककर मैगजीन उठाने लगा, लेकिन उसी दौरान उसने चुपके से एक छोटी किताब नाले की दरार में सरका दी। इसके बाद एक गार्ड उसे जेल के सबसे मशहूर कैदी के बारे में बताने लगा। इमरान पर मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट के भाई के कत्ल का इल्जाम था और सिर्फ 1 महीने बाद उसे फांसी दी जाने वाली थी। गार्ड ने फहाद को चेतावनी दी, उस आदमी के करीब जाने की कोशिश मत करना, लेकिन फहाद ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। वह बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा था, मैं इमरान से कैसे मिल सकता हूँ? गार्ड हैरान होकर बोला, तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? फहाद ने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि वो मेरा भाई है। यही वो एक जुमला था जिसने फहाद के जेल जाने की असली वजह सबके सामने खोल दी। उसने खुद को फॉक्स रिवर जेल में इसलिए नहीं भिजवाया था कि उसे सजा काटनी थी, बल्कि इसलिए कि अपने भाई इमरान को फांसी से पहले जेल से बाहर निकाल सके। फहाद का यकीन था कि उसके भाई को झूठे केस में फंसाया गया है, इसीलिए जेल आने से पहले उसने फॉक्स रिवर से जुड़ी हर जरूरी जानकारी और हर अहम शख्स के बारे में पूरी तहकीकात कर ली थी। अपने भाई तक पहुंचने के लिए फहाद ने सबसे पहले जेल की फैक्ट्री के इंचार्ज अब्बास को ढूंढा। उसने ज्यादा बातें नहीं की, सीधे अपनी जेब से कागज का बना एक सारस निकालकर अब्बास के सामने रख दिया। लेकिन अब्बास ने उसे कोई अहमियत नहीं दी। उसने मुड़कर वह कागजी परिंदा कूड़ेदान में फेंक दिया। इसके बाद वह जेल के इंफर्मरी यानी अस्पताल पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर सारा से हुई। डायबिटीज के मेडिकल रिकॉर्ड की वजह से उसे रोज इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाने की इजाजत थी। ऊपर से देखने पर लगता था कि वह सिर्फ अपना इलाज कराने आता है, लेकिन असल में जेल का अस्पताल उसकी पूरी योजना का एक अहम हिस्सा था। वह एक ऐसा दरवाजा था जिसे खोलना बहुत जरूरी था। सारा से मुलाकातों के दौरान भी फहाद बिल्कुल खाली नहीं बैठा, चाहे सारा के वालिद की बात हो या उसकी पसंदीदा किताबों की। फहाद हर विषय पर ऐसे बात करता था जैसे उसे पहले से सब कुछ पता हो। उसकी इतनी सटीक जानकारी और आकर्षक शख्सियत ने सारा को हैरान कर दिया। वह चाहकर भी इस नए कैदी को नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी, लेकिन सारा नहीं जानती थी कि फहाद के जेल आने से बहुत पहले उसकी पूरी जिंदगी और बैकग्राउंड की जानकारी फहाद जुटा चुका था। एक दिन जब सारा कुछ सामान लेने के लिए दूसरी तरफ मुड़ी तो फहाद ने मौका देखकर जेब से एक और कागजी सारस निकाला और चुपके से उसे नाले में बहा दिया। कुछ देर बाद जब फहाद अपनी बैरक में वापस पहुंचा तो अचानक एक गार्ड उसके दरवाजे पर आ गया। गार्ड ने सख्त लहजे में कहा, चलो तैयार हो जाओ, जेलर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। ये सुनते ही फहाद थोड़ा चौंक गया। फॉक्स रिवर जेल में बहुत कम कैदियों को जेलर अकेले बुलाता था। जब वह जेलर के ऑफिस पहुंचा तो उसे पता चला कि मामला उतना खतरनाक नहीं था जितना वह समझ रहा था। दरअसल जेलर पोप ने उसकी फाइल पढ़ी थी और उसे पता चला कि फहाद एक बेहद काबिल स्ट्रक्चरल इंजीनियर है। दूसरी तरफ जेलर की बीवी को दुनिया की ऐतिहासिक और प्राचीन इमारतों का बहुत शौक था। उनकी शादी की 40वीं सालगिरह आने वाली थी और जेलर अपनी बीवी को एक ऐसा तोहफा देना चाहता था जिसे वह जिंदगी भर याद रखे। फॉक्स रिवर जेल में एक लकड़ी की छड़ी से ताजमहल बनाने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा उसकी अंदरूनी बनावट कमजोर पड़ने लगी और पूरी संरचना गिरने के कगार पर आ गई। जेलर पोप ने काफी देर तक इस डिजाइन को समझने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई हल नहीं मिला। इसी वजह से उसने फहाद से मदद लेने का फैसला किया। जेलर चाहता था कि फहाद यह अंतिम निर्माण पूरा करे। बदले में उसने वादा किया कि वह उसे जेल फैक्ट्री में काम करने देगा और बाकी कैदियों को भी कुछ राहत दे देगा। ऊपर से यह एक बहुत अच्छा मौका लग रहा था, जैसे आसमान से कोई तोहफा गिरा हो। लेकिन फहाद अच्छी तरह जानता था कि अगर वह इस काम में फंस गया तो फिर उसे जेल फैक्ट्री में जाने का मौका नहीं मिलेगा और न ही वह अपने भाई इमरान तक पहुंच पाएगा। इसलिए उसने साफ तौर पर जेलर का प्रस्ताव ठुकरा दिया। जेलर ये सुनकर थोड़ा चिढ़ गया। फॉक्स रिवर जेल में जेलर से कोई मदद लेने का मौका हर किसी को नहीं मिलता था। ऑफिस से बाहर निकलते ही फहाद उस जगह पहुंचा जहां उसने पहले कागज छिपाया था। नीचे झांक कर देखा तो उसे पता चला कि वह किताब जो उसने सीवर में डाली थी उसने एक छोटा सा रास्ता रोक रखा था, यानी इन्फर्मरी का सीवर सच में जेल के दूसरे हिस्से तक जाता था। अब फहाद को समझ आ गया कि उसकी हर हरकत पर किसी की नजर है। पीछे बैठा एक बूढ़ा आदमी उसे लगातार देख रहा था। फहाद ने खुद ही आगे बढ़कर उससे बात करने का फैसला किया। असल में इस बूढ़े आदमी के बारे में फहाद पहले से जानकारी जुटा चुका था। कहा जाता था कि करीब 30 साल पहले वह एक फ्लाइट से $15 लाख के साथ गायब हो गया था। उसका नाम था हसन, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता चला कि वह पैसा कहाँ गया और क्या वह सच में वही शख्स है या नहीं। इसी बीच अब्बास अपने साथ कुछ लोगों को लेकर वहां आ गया।